ये ज़र्रा मुस्तफ़ा का है, ये तारा मुस्तफ़ा का है। ये ज़र्रा मुस्तफ़ा का है, ये तारा मुस्तफ़ा का है। जहाँ में भी देखो, जहाँ में देखो वो सारा का सारा मुस्तफ़ा का है। जहाँ में जो भी देखो वो सारा का सारा मुस्तफ़ा का है। और तुझे दर दर भटकने की ज़रूरत ही नहीं प्यारे, तुझे दर दर भटकने की ज़रूरत ही नहीं प्यारे। तेरा ताजो शरिया भी दुलारा मुस्तफ़ा का है, तेरा ताजो शरिया भी दुलारा मुस्तफ़ा का है। हज़रत गिरामी, ये हमारी खुश बख्ती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम यहाँ एक वली का उर्स मना रहे हैं, उर्स हुज़ूर ताजो शरिया मना रहे हैं। देखिए, दुनिया में कामयाबी तो बहुत है, मगर असली कामयाबी यही है कि हम अपने बुज़ुर्गों से जुड़े रहें, अपने आकाओं से, औलिया किराम से, और बिलखुसूस हमारे पीर व मुर्शिद से उनकी याद मनाते रहें। और रही बात 7वीं शब की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हर महीने उर्स ताजो शरिया मनाते हैं। 7वीं शब तो ख़ास तौर पर जगह जगह आज महफिल मुनक्किद है उर्स ताजो शरिया की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो हर 7वीं शब को ये महफिल मुनक्किद होती है। आज बड़ी शब है जिसमें हम और आप खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। हज़रत गिरामी और वो ताजो शरिया जिनकी शान, हुज़ूर ताजो शरिया की जान जो कल थी वो आज भी है, और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक वही शान बाकी रहेगी। बरेली शरीफ में आपकी आराम गाह है, सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आराम गाह है। और यकीन माने ये सरकारों की बारगाह है, वो अजीम बारगाह है कि इनका फैज़ान इस तौर पर बट रहा है कि जो गदा साइल बन करके जाता है आला हज़रत की बारगाह में, उसे इल्म का ख़जाना मिल जाया करता है। एक आशिक ताजो शरिया ने खूब कहा है कि अहले सुन्नत का बागमा बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे, अहले सुन्नत का बागमा बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे, और जो भी दुश्मन है मेरे अख्तर के उसकी चमड़ी जरूर खींचेंगे, जो भी दुश्मन है मेरे अख्तर के उसकी चमड़ी जरूर खींचेंगे। हज़रत गिरामी, आइए बिला ताखीर खतीब ज़मन, खतीब अहले सुन्नत, सुल्तान अल वाइज़ीन, खलीफे ताजो शरिया मौलाना मुफ्ती अकबर अली साहब माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं और हम सबको शान हुज़ूर ताजो शरिया बयान फरमाएंगे। आइए हमारा मिलकर अपनी पूरी बेदारी के साथ, दिल जोई के साथ, और इस तौर पर कि हम यहाँ सरकार ताजो शरिया की बारगाह में अपनी अकीदतें पेश कर रहे हैं, आइए मिलकर हम और आप हज़रत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हज़रत, मेरी आदत है मैं बार बार नारे नहीं लगवाता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अभी लगा रहा हूँ, अब जोर से मेरे नारों का जवाब दे। नारे तकबीर, माशाल्लाह, नारे रिसालत, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर ताजो शरिया, उर्से हुजूर ताजो शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, मसलके आला हजरत। नीचे कर लें। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ व मारूज़ से पहले बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है? अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है? तेरा आका शहनशाहे कौनैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लो लगा तू शाह लौलाक से,
गम मसरत के सांचे में ढल जाएंगे। सुभान अल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशा अल्लाह, आप बल्कि हम और आप सब मिलकर और उसे ताजुश शरिया अलैहि रहमा मना रहे हैं और उसकी महफिल में हम आप सब शरीक हैं। वो मेरा तो मतलब कभी कभार यहाँ आना होता है, तो अंदाज़ा लगा कि इससे पहले मैंने यहाँ की महफिल देखी है, तो कि एक बड़ी तादाद में माशाल्लाह इस महफिल में जो शरीक होते हैं उनमें एक बड़ी तादाद है ना शहर मोहब्बत बरेली शरीफ उर्स ताजुश शरिया में हाजिर है। सुभान अल्लाह, सुभान हाँ अल्लाह। जी, जिन चेहरों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो मैंने समझ लिया कि माशाल्लाह एक बड़ी तादाद यहाँ से है ना बारगाह ताजुश शरिया में हाजिर है। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात है। जो वहाँ हाजिर हो गए, तशरीफ ले गए, क्या कहना, और जो नहीं जा सके, नहीं हाजिर हो सके, वो यहाँ उनका उर्स मना लें, है ना। इंशाअल्लाह सादत है ना जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, है ना जी। बात तो समझिए अकीदत की होती है, खुलूस की होती है। जी जी, हम मतलब नहीं उन्हें देख पा रहे, ये हमारी अपनी कमी है या हमारे समझिए आंखों की कमजोरी है ना जी। अब आजकल देखते हैं बड़ा ऑपरेशन हो रहा, बड़ा ऑपरेशन, मतलब आंखें कमजोर है। जी जी, तो जैसे जाहिरी आंखें कमजोर हैं उससे कहीं ज्यादा बातनी आंखें कमजोर है ना। तो ये तो एक अलग मौजू हो जाएगा कि हम नहीं देख पा रहे हैं, वो अलग बात है। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी आंखों की कमी है, ये हमारी बसारत है, लेकिन वो हम सबको देख रहे हैं, इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है। वो हम सबको देख रहे हैं और हम सबकी सुन रहे हैं। तो अब हमें चाहिए कि हम खुलूस से, मोहब्बत से, अकीदत से ना जी उनकी महफिल में शिरकत करें, हाजिर रहें और उनसे सच्ची मोहब्बत करें। देखिए यकीनन ये खुश नसीबी है कि हमें आपको उनका दामन मिला, दामन मिला, तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं, ये खुश नसीबी है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जो हमें दामन मिला, जो हमें है ना निस्बत मिली, उस दामन और निस्बत की हम लाज रखें। लाज ये है कि जो हमारे पीर और मुर्शिद ने हमें ताकीद किया, बताया, उस पर हम अमल करें, अमल करें ना। तो अब ये उनका उर्स है और उनका तज़किरा है। हर आदमी अपने क्या नाम है मेयार अपने एतबार से उनका तज़किरा और उनका जिक्र करता है। कोई भी खतीब हो, वाइज हो, नासिह हो, वो अपने हिसाब से बयान करेगा जो वो समझेगा। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, है ना, सरकार ताजुश शरिया से के दामन से वाबिस्ता ना प्यारे सुनियो, हुजूर ताजुश शरिया गुनागू किस्म की है ना खूबियों के मालिक थे। उनका, उनके हयात तैयबा का, उनकी जिंदगी का जो भी आप गोशा देखें तो अपने मुआसिरीन यानी हम जमाना लोगों में वो मुमताज नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, मुमताज नजर आएंगे। अब जैसे यही बात मैंने, जो मेरा इशारा है कि हुजूर ताजुश शरिया का तसल्लुफ दीन, देखिए एक चीज है इस्तिकामत अल दीन, एक होता है तसल्लुफ दीन, दीन में सख्त होना। जी, ये उनका वो तुर्रे इम्तियाज है जो अपने मुआसिरीन में, जमाने वाले लोगों में उन्हें मुमताज और बेमिसल बनाता है। जी जी, इबादतें बहुत हो जाती हैं, जिक्र बहुत हो जाता है,
दूसरे ना अमाल हो जाते हैं, लेकिन है ना तसल्लुफ दीन, दीन में सख्त होना और दीन ही पे कायम रहना इस जमाने का बहुत बड़ा तकवा और बहुत बड़ा म्यार है। जी जी, बहुत बड़ा म्यार है ना। अब अहले इल्म जानते हैं, देखिए एक जमाना था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं। कल वो जमाना था कि दीन के जैसे 10 पहलू हैं, किसी ने 9 पर अमल किया, एक छूट गया तो समझिए उसकी गिरफ्त होगी, बचेगा नहीं, पकड़ा जाएगा। अब गौर करें, एक जमाना वो था। आज का जमाना ये है कि उन 10 पहलू में से अगर कोई एक पहलू पर अमल कर ले तो छूट जाएगा। बताना ये चाहता हूं कि दौर की नजाकत, लोगों का मिजाज कितना बिगड़ चुका है, लोग कितने आजाद हो गए हैं। इस समझिए आजादी के दौर में हुजूर ताजुश शरिया को आप देखें, आप समझे तो अब समझिए आप बिल्कुल आश्चर्य करेंगे कि ऐसे वो मुमताज थे, ऐसे वो समझिए अपनी मिसाल आप थे कि उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। जरा भी आप देखें, जो उन्होंने फतवा दिया, जो उनका मौकिफ रहा, शुरू में भी वही रहा, बीच में भी वही रहा, यहां तक कि दुनिया से जब बज़ाहिर तशरीफ ले गए तो उनका वही मौकिफ रहा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। न कभी नजरिया बदला, न कभी फतवा बदला, न कभी उनका हुक्म बदला। वो ऐसे दीन के आमिल थे। जी जी। और बदमजहबों के मुकाबिल में, गुस्ताखों के मुकाबिल में, बेदीनों के मुकाबिल में जो उनका तसल्लुब था, जैसे पहले था वैसे वो हमेशा के आज तक रहा। पूरी है ना जिंदगी में आप एक ही मौकिफ रहा। वरना आप देखें हालात ऐसे होते। अब इस वक्त आपको मिसाल देने की जरूरत नहीं है। कैसे लोगों में मतलब तसाहुली यानी समझिए ढील आ जाती है, कैसे लोग रियायतें करने लगते हैं, हाँ, कैसे लोगों के मसाइल और फतवे बदलने लगते हैं। तो मेरे अजीज, मेरे प्यारे, वो इतने ना यानी समझिए उनकी जो दीन पे इस्तकामत थी, जो तसल्लुब उनका था, वो बेमिसाल था। और जो इल्म अमल उनका था, वो था ही उनका वो तसल्लुब, जिसमें आपको आला हज़रत सरकार की झलक मिलेगी, सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की रोशनी मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही वो सिफत है कि बरेली हमेशा मुमताज नजर आए। जब हालात के पेश नजर लोगों ने लचक पैदा की, है ना, कल न आज और सुबह क़यामत तक बरेली से कोई रियायत न होगी। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, ये मैं थोड़ा सा इल्मी गुफ्तगू है बहरहाल, लेकिन आप समझे कि उनका है ना तुरे इम्तियाज रहा और वो कितने बड़े मतलब समझिए अपने जमाने में भी मिसाल थे। वरना आप जो भी आप उनका देखे, जैसे भी देखे, ऐसे वो फकीह थे, उनके जमाने में कोई हम पल्ला नहीं था, है ना। उनका इल्म, उनका फजल, उनका तकवा, जी जी, उनका तकवा ना, और समझिए हर चीज में आप जो भी देखें, जिधर से भी देखें, और बिल्कुल शेख कामिल थे, है ना। जिन लोगों ने उनसे मोहब्बत की, करीब हुए, इक्तिसाब फैज किया, है ना, तो आज उनकी जिंदगियां है ना जिंदा जावेद मिसाल है हुजूर ताजुश शरिया की। नजर पड़ गई तो जिंदगी बदल गई। ऐसे वो थे। तो आप खुशनसीब हैं कि उनका आपको दामन मिला। इशारा ये है, यकीनन इसमें खुशनसीबी है, तो उनकी तालीमात पर। उनकी तालीम क्या है? उनकी तालीम का जो जमाने में सख्त जरूरत है। वो फरमाते हैं, मैं अभी यूपी गया हुआ था, तो वो खैर नाम तो नहीं लूंगा, तो होता ना नात खानात पढ़ते हैं, तो जो है पढ़ा, किसी ने वो पढ़ा, उससे जब मेरा नंबर आया तो मैंने बात कही कि सब ऐलान तो नाती का हुआ है, आमतौर से लोग नात जानते ही नहीं। अल्लाह ताला की है ना नज़्म में तारीफ करने को हम्द कहते हैं, और मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नज़्म में कहने को नात कहते हैं। नात है ना। तो जो उन्होंने ना
नात कही, मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की, उनकी तारीफ की, ये तो था ही। खूबी उसमें क्या थी? जैसे एक पढ़ी गई एक कलाम पढ़ा गया तो मैंने तरदीद किया, मैंने कहा ये तो नात है ही नहीं, ये तो दुआ है। अगर कोई आदमी दुआ करेगा तो दुआ है, ये और बात है। पढ़ने सुनने वाले नहीं जानते, नहीं समझते। जिस नज़्म में, जिस शेर में रसूल पाक की तारीफ हो, वो शेर नात का शेर है। तो सरकार हुजूर ताजुल शरिया भी नात फरमाते थे, कहते थे, लेकिन इम्तियाज उसमें क्या है, इनफरादियत क्या है कि वो नात है ना, कहते कहते मुस्तफा प्यारे का पावर भी बताया करते थे, सुभान अल्लाह, और शरीयत का हुक्म भी सुनाया करते थे। सुभान अल्लाह। ये खूबी ना, कितने अच्छे लोगों को पता ही नहीं है क्या कि सरकार की तारीफ भी करना, उनका पावर भी बताना, और हुक्म शरा को भी अपनी नज़्म में पिरो देना। सुभान अल्लाह। ये फन था हुजूर ताजुल शरिया का। कहते हैं ना, नबी से जो है बेगाना, उन्हें आप पढ़ो जी, आप पढ़ें, कोई पढ़ दे। नबी से जो है बेगाना, उन्हें दिल से, हाँ, उसके आगे क्या कहा? पिदर, मादर, बिरादर, मालो जान, यही सब तो प्यारे होते हैं ना, यही सब तो प्यारे होते हैं ना। बाप, भाई, माँ, माल, तिजारत, अच्छे अच्छे लोग हैं ना, अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे अरे मुफ्ती साहब, अरे उन लोगों से कारोबार है ना, अरे ये चचा है ना। आप समझिए, बड़ी सादगी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, ये चचा है। अबू जेल कौन था? बोलो, अबू जेल चचा था नहीं था? अबू लहब था नहीं था? उसकी कोई रियायत आप करते हैं? क्यों, वो छोटा चचा था क्या? वो छोटा था नहीं ना, बड़ा, आम बात है ना, बड़ा चचा था। उसकी रियायत जमाना के आप भी नहीं करते हैं, कोई नहीं करता, माशाल्लाह, यही बात, कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि चचा तो रहा लेकिन रसूलुल्लाह का न रहा, तो किसी का न रहा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब वो चचा रसूल का ना हो तो किसी का ना हो। आज का चचा अगर रसूल का ना हो तो तुम्हारा होगा। नहीं, ये उनकी तालीम है। अपने आका का पावर बताते हैं, हुक्म शरा बताते हैं, और मुरीदों को हिदायत भी देते हैं। सुभान अल्लाह। कि मेरे मुरीद, तेरा मेरा वादा कायम रहेगा जब तू मेरी शर्त पे उतरेगा, जब तू मेरी शर्त पे उतरेगा, और अगर शर्त तूने तोड़ दी तो मेरा तेरा मुआहदा टूट गया। आप नमाज पढ़ते 5 माशाल्लाह, नमाज की कुछ शर्तें हैं, शराइते नमाज है ना, शराइते नमाज है, आपको याद होंगी माशाल्लाह, माशाल्लाह पढ़ते बहुत दिनों से हैं शराइते नमाज। अगर शराइते नमाज से कोई शर्त न पाई जाए, नमाज होगी? तो शराइते बैत, मुरीद के लिए क्या जरूरी है, अगर वो तोड़ेगा तो फैज पाएगा। बोलो, फैज पाएगा? अब फैज ना पाए, अगर कहीं बदबख्ती कह दे, कहां फैज मिलता है, कहां फैज मिलता है। और 2 चार को हम नमा कर ले तो कोई अच्छा डॉक्टर होगा, वही बताएगा ना। फैज तो वैसे ही है ना, फैज तो वैसे ही है, कमी तेरे अंदर है। बेशक कि तू उनके फैज को ले नहीं पा रहा है, उनके फैज को हासिल नहीं कर पा रहा है। तूने अपने दिल को इतना मैला कर दिया है कि वो पाक फैज तुझ तक न पहुंचेगा, है ना। उस पाक फैज को लेने के लिए अपना दिल भी पाक करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। तो बताने का मकसद ये, मुख्तसर ये मेरे प्यारे, बड़ी खुश नसीबी है जो उनकी गुलामी में वाबिस्ता है, जो उनकी गुलामी से, है ना, उनके दामन से लगे हैं। अब यह है, कुछ पाने के लिए मोहब्बत शर्त है, अकीदत समझिए लाजिम है, उनसे ताल्लुक जरूरी है ना। अभी देखिए, कुछ लोग गए हैं ना, एक आदमी किसी वजह से नहीं जा सका, उसकी क्या जिम्मेदारी है? अपने घर में उनका उर्स मनाए, दोस्तों में उर्स मनाए, है ना, कहीं महफिल हो रही उसमें शरीक हो जाए। जैसे इस मस्जिद में है तो आप इसलिए आए कि आज मेरे पीरो मुर्शिद का
उर्स है, आज उनके फैज का बाड़ा ना बटेगा, उसमें मुझे भी हिस्सा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इतना पावर वाला तो नहीं हूं, है ना, कि मैं उनके फैज को हासिल कर सकूं, ले सकूं। जहां इतने सारे लोग जमा होंगे, उनका करम, उनकी निगाह होगी, तो मुझ पे भी कुछ छींटें पड़ जाएंगी। जी जी, मुझ पे भी कुछ छींटें पड़ जाएंगी, मजमे का, लोगों का, और साथ का यही फायदा होता है ना। अल्लाह ताला ने तो हमें आपको इबादत करने की, दुआ करने की तमाम ताकीद की ना, मिल के, है ना, कि कोई तो उसमें प्यारा होगा, कोई तो उसमें नेक होगा, कोई तो पाक दिल वाला होगा। उसके तवस्सुत और उसके सदक़े में महफिल में जितने लोग होंगे सबका मामला पूरा हो जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जी जी, कोई कितना मालदार क्यों ना हो, कोई कितनी बड़ी, है ना, पोस्ट वाला, ओहदे वाला हो, आपकी बारगाह में, जी, आपकी नजर में कोई हैसियत नहीं होती थी, है ना। आप तो समझिए अवामुन नास में से हैं। आप उलमा से पूछें कि आप किताबों में जो पीर कामिल मुर्शिद बरहक की जो सिफतें, जो तारीफ हैं, जो उनकी खूबियां आई हैं, हजरत आप बताएं, क्या हुजूर ताजुश शरिया में उन खूबियों में से कुछ खूबियां मिलती हैं, है ना, कुछ खूबियां मिलती हैं। आप अमाम हैं, आप उलमा से पूछें, आप अहले इल्म से पूछें, है ना। तो आप बताने का मकसद ये है, वो ऐसे थे। मैं इसको खुद वाजे कर दूं, कहीं मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा था और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा था कि आप एक कागज ले, एक कलम ले, है ना, और एक पीर कामिल मुर्शिद बरहक की जो सिफतें होती है, जो खूबियां होती हैं, आप लिखते जाइए। सच्चे पीर में ये होना चाहिए, मुर्शिद बरहक में ये होना चाहिए, पीर कामिल में ये होना चाहिए, बसारत वाले में, बसीरत वाले में, सब लिखते जाइए। जितनी आपने किताबों में पढ़ा या जितना आपको इल्म है, सारी खूबियों को आप कागज पे लिखते जाइए। जितना भी आप चाहे लिख ले, जो भी आपका मबलग़ इल्म, जो आपकी इल्म हो, आपकी पहुंच हो, आपकी मालूमात हो, एक कागज पे आप उतार लीजिए। अब उस कागज को लेके हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में आइए और कागज खोलिए, मिलाते जाइए, एक सिफ्तें, एक खूबियां मिलाते जाइए। अगर आपको पूरी खूबियां ना मिले तो फिर कह देना सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। जितनी खूबियां होती हैं आप इल्म वाला पाओगे, फजल वाला पाओगे, कमाल वाला पाओगे, फतवा, तकवा, बसारत, बसीरत, करामत। आमतौर से लोग करामत की बात करते हैं ना, करामत से लोग नहीं, अहले इल्म नहीं, आम पब्लिक करामत से ज्यादा मुतासिर होती है, आपको मालूम ही नहीं है, ऐसा नहीं है जी। बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो करामतें नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब नहीं कि वो विलायत पर नहीं है, इसका ये मतलब नहीं वो विलायत पर, बोलिए नहीं। ये मैं सरकार हुजूर ताजुश शरिया की बात कर रहा हूं। अब एक गुफ्तगू में बताऊं, आप इसकी रोशनी में समझ लेंगे। एक मरतबा मैं सरकार आला हज़रत से बोलने लगा, बात करते, बहुत सारे लोग थे, सादात भी थे और लोग भी थे, तो बहुत कुछ मैं बयान कर गया। तो एक साहब थे, कहने लगे, आले रसूल थे, बहरहाल उनका एहतराम, कहने लगे, मुफ्ती साहब आपने तो बहुत बढ़ा दिया, बहुत कर दिया और वगैरह वगैरह। हमने ठीक है, बड़े अदब से मैंने बात की, हमने ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका मेयार करामत है, आप करामत की रोशनी में जानते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पर अभी एक बच्चा है कि अचानक इंतकाल हो गया और किसी ने उसके सर पे हाथ फेरा, बच्चा उठ के बैठ गया, है ना, जिंदा हो गया। मौता नहीं, मुर्दे को जिंदा करना जाहिर सी बात है। जिसने देखा उसका यकीन, है ना, उसका भरोसा, है ना, उसका इल्म बड़ा वो सामने ऐसा कर दिया, एक करामत है। तो हमने कहा ये मेयार है, इसी रोशनी में लोग देखते हैं। मैंने कहा ये बताएं आप कि मुकद्दस सहाबा की जमात, उनके ताल्लुक से क्या आपका ख्याल है, ये बताएं। क्या किसी भी सहाबी से, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, किसी भी, सारे सहाबा उदूल है ना,
सरकार फरमाते असहाबी कन्नुजुम बेहिम इक्तदैतुम इhtदैतुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, कि मेरे तमाम सहाबा सितारों के मिसल हैं, जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो छोटा बड़ा हमको हकी आतिल नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि किसी भी सहाबी से आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। कोई भी वली, कोई भी गौस, कोई भी कुतुब बड़ा है, बढ़ सकता है, तो जाहिर सी बात है इस वक्त उम्मत में जितने लोग भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं या औलिया से मोहब्बत रखते हैं, कोई जुरात नहीं करेगा। हर कोई कहेगा कि कोई गौस, कोई ख्वाजा, है ना, सहाबी तक नहीं पहुंच सकता। अब देखा कितने ऐसे असहाब हैं जिनकी कोई करामत, है ना, सुनी नहीं गई, न किताबों में न चर्चा है, तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे। अब वो थोड़ी देर के लिए वो, आप समझ रहे मेरी बात, कि वहां तो करामत बजाहिर है ही नहीं, तो क्या मतलब करामत वाला उससे बढ़ जाएगा, नहीं, उससे नहीं बढ़ेगा। म्यार करामत नहीं है, उसका फजलो कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका फजलो कमाल है, उसका तकवा, उसकी तहारत है। ये तो लोगों का है ना। अब और बात है, कभी कभी करामत भी जाहिर हो जाती है, ऐसा हो जाता है। अब हुजूर ताजुश शरिया की बात जो मैं कहता हूं ना, अभी मैंने कहा ना, आप कागज से मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, आप कहीं से जितनी खूबियां आपको मालूम होगी बेफजली ताला उनमें मौजूद है, बेफजली ताला उनमें मौजूद है ना। अब जो लोगों का मन रहता है करामत वाला, वो हम कहने करामत, तो उनकी करामत बताओ, लोगों ने बताया होगा ना, बहुत सुना होगा आपने। मैं हमेशा कहता हूं, कई बार मैंने कहा, उनकी करामत को यूं देखो, खुली आंखों से देखो और सब समझ जाएंगे। अभी उनके जनाजा शरीफ में जो लोगों ने बताया ना, किसी ने कहा करोड़ लोग थे, किसी ने कहा 1.25 करोड़ लोग थे, इससे आगे पीछे लोगों ने गिनतियां बनाई, है ना, उससे भी आगे बढ़े किसी ने कुछ। आप है ना समझिए कि तो मिसाली तौर पर, मिसाल में 1 करोड़ आप पकड़िए, शहर बरेली जिन्होंने देखा है मालूम है, इतना कुशादा शहर नहीं है, इतना कुशादा शहर नहीं है। अलग से कोई इंतजाम नहीं था, न अलग से सड़कें बनी थी, न होटल लगे थे, न दुकानें सजी थी, कुछ भी ऐसा न था। अचानक ये हुआ, सारे लोगों का उसमें समा जाना और किसी का भूखा न रहना, प्यासा न रहना, मजबूर न होना, आराम से रहना, ये उनकी बड़ी करामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतजाम करने वाले इंतजाम करते, महीनों इंतजाम न कर पाते। ये हुजूर ताजुश शरिया की जिंदा जावेद करामत है कि अपने गुलामों का इंतजाम उन्होंने खुद फरमाया। बताइए, कोई दबा हो, कोई गिरा हो, है ना। मुझे याद है कि जिस दिन आपका विशाल हुआ, तो बज़्म मेहरबानी रजा वालू ने छठी शब के हिसाब से प्रोग्राम रखा था, और उस दिन मैं ही गया था, तकरीर के लिए मैं गया था। तो मैंने उस वक्त हुजूर ताजुश शरिया पर ही गुफ्तगू की और हमने कहा जनाजे, उनके जनाजे शरीफ में जाओ जाओ, है ना, और बड़ी बरकत है, बड़ी सादत है। एक साहब है, बेचारे नाम क्या लूंगा, बोले हजरत मतलब बहुत भीड़ होगी और ऐसा होगा वैसा होगा, हम कहाँ पहुंचेंगे। मैंने कहा पहुंचना क्या है, आप शहर बरेली में दाखिल हो जाओ, फैज में आपका हिस्सा मुकर्रर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जी जी, जाना आपका काम है, नवाजना ताजुश शरिया का काम है। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग है ना, मेरे बताने से कहने से, यूपी से भी मैंने फोन वगैरह किया, लोग गए। अब आदमी सोचता है ना कि बड़ी भीड़, मैं जुमे के लिए बस ही जाता हूँ। तो वहाँ मतलब वहाँ के लोगों को कहा, चूंकि मुझे सफर करना था, उस साल मामला ऐसा था कि टूर वाला पहले ही जा रहा था, बहरहाल मैं तो नहीं हाजिर हो सका। तो वो गया, तो अब वो मेरे कहने से चले, बोले हम कहाँ रहेंगे। बहरहाल बताता ये उन्होंने सोचा कि अगर मेरे ताल्लुक से हजरत होते तो कहीं हमको जगह मिलती, हमको ना कोई जानता ना पहचानता। पीछे मतलब बागरी ने खास्ता पड़े थे और वो भीड़ थी। आप जानते हैं जनाजा शरीफ का ऐलान कैसे हुआ, जनाजा शरीफ होना, दीदार, उसमें शरीक होना वगैरह वगैरह माना रखता था। बहरहाल वो आपको मालूम है। आप देखिए, वो कहते हैं हम तो यूं ही गए थे, आपने कह दिया। काम तो मायूस पीछे खड़े थे, 10 आम मजमा दरबार शरीफ में जाने का था, दरगाह आला हज़रत में जाने का, भीड़ थी, लोगों का काम मतलब समझे काम तो किनारे थे कि अचानक वो उन्होंने बताया कि पीछे का दरवाजा खुल गया, और जब खुला तो हम सबको मौका मिल गया। सुभान अल्लाह। अच्छा आप सुनिए, ये उनकी नजर देखिए,
और उस साल अब तो मेरा वो गायब होगा, नाम मुझे भूल गया, मगर मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से मक्के की बात करता हूँ। मैं कमरे में था तो हुजूर ताजुश शरिया का जिक्र कर रहा था, मक्के शरीफ की बात कर रहा हूँ, दौरान हज की बात कर रहा हूँ। अब उसके नाम मैं भूल गया, एक नौजवान आया और उसने मतलब बड़े गौर से मेरी बात सुनता रहा। फिर जब मैं मतलब खामोश हुआ तो उसने कहा, हज़रत आपने कह लिया, आप मुझसे सुनिए। तो मैंने कहा बताओ। नौजवान ही था तो उसने पूरे, जब जरा अभी याद मेरी है ना ओझल हो रही है, उसने बताया कि मैं नस्लन तो पाकिस्तान का था, लेकिन वो कौन सी जगह बताया, बरतानिया में, क्योंकि मैं वहां रहता था। और जब ये खबर मिली उसने बताया मुख्तसर ये कि बोले मैंने 3 मुल्क का बॉर्डर पार करके जनाजा शरीफ में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए मक्के की बात, वो कहता है जनाजा शरीफ में मैं आया और न मेरी कोई जान न पहचान और न मेरी कोई हैसियत, बहरहाल बस ये है कि मेरे पीर से मैं आगे आ गया। उसने जो बताया वह आपको मैं मस्जिद में बता रहा हूँ। तो कहने लगा कि मैं वहां पहुंच गया, जब कब्र शरीफ में आपको न उतारने की, जस्ते खाकी को उतारने के बाद कहा मेरे कोई जान पहचान नहीं, लेकिन था वो मुशर्रा। कहा जब उनको उतारा जाने लगा तो एक साहब ने अपने शायद अपने साहबजादे को किसको आवाज दिया, उनको क्या नाम है, दाढ़ी नहीं थी, वो मतलब बेशरा थे, रिश नहीं थी उनको। कहा उसी में से एक सामने डांटा कि हाँ हजरत हमारी जिंदगी भर है ना इस उसूल पर पाबंद रहे और शरीयत का खबरदार खबरदार कोई बेदाढ़ी वाला है हाथ ना लगाए। कहा वो जलाल इब्न का सामने में खड़ा ही था, कहा आप आ जाओ। कहा मैंने अपने इन कंधों पे हुजूर ताजुश शरिया को। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने हुजूर ताजुश शरिया, अजमते हुजूर ताजुश शरिया, उर्से हुजूर ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आपको बताऊं मेरी क्या कैफियत हुई, मैंने उसे सीने से लिया, उसका हाथ बार बार चूमता रहा कि इन हाथों पे मेरे हुजूर ताजुश शरिया का जस्ते खाकी मस्क यानी छुआ है, लगा है। तो बताना ये चाहता हूं, मैं हुजूर ताजुश शरिया की बात अजमत बयान कर रहा था तो उसने अपने वाक़े से तस्दीक किया कि गजब बज़ाहिर मेरा कोई पहचान, कोई मेरा सोच नहीं था, क्योंकि मेरी मोहब्बत मजबूत थी। हुजूर ताजुश शरिया ने मुझे खुद ही अपना फजल अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारों बताए रहा हूं, कोई पहचान नहीं। हालांकि जब उन्होंने वो जब नक्शा खींचा तो मेरे जहन में आ गया रोकने वाला कौन होगा और किसको रोका गया होगा, वो भी मैं समझ गया, लेकिन इस वक्त बताने की बात नहीं है। और वो आप आगे पीछे मालूम कर सकते हैं कि जब हुजूर ताजुश शरिया का जज्दे खाकी सुपुर्द खाक किया जाने लगा तो क्या वाकया। तो बहरहाल बताने चाहता हूं कि करामत तो उनकी बेशुमार है, लेकिन म्यार करामत नहीं है, दीन पर इस्तिकामत है, तसल्लुफ फिद दीन है कि कोई भी मौका हो, कोई भी महल हो, कोई भी समझिए नजाकत हो, शरीयत से है ना के मामले में जरा भी तसाहुल या छूट या हाँ जी नजर नहीं फेरना, बिल्कुल उसी पे कायम रहना। और हुजूर ताजुश शरिया की बात दुरूद शरीफ सुना दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये बात तो मैंने मक्के की कही। और अब जैसे होता है ना कि अब जिसको जिससे मोहब्बत, एक होता है ना मौसम, वो जब दाऊनी मस्जिद में प्रोग्राम होता था तो अपने मेहरबानों से मैंने कहा, जो हमारे अरकान हैं किसके मतलब जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के, बेचारे प्यारे प्यारे लोग हैं, समझिए उन्हें उतना नहीं मालूम है, तो मैंने एक चुभता हुआ जुमला कहा था कि मेरे मेहरबानों जरा पहचान के किसी को भी देख लो, उसका बरसात, उसकी गर्मी, उसका जाड़ा, तीनों मौसम में अगर यकसा है तो समझ लो ये अपना है, ये समझ लो अपना है। वरना सिक्का चल रहा है, कोई भी कहीं से हाथ धो लेगा, है ना। तो जो सच्चा होगा वो तो उठते बैठते उन्हीं का जिक्र करेगा, उन्हीं की बातें करेगा, है ना। मैं कई मिसालें दे सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो मदीने में एक है ना महफिल हुई और उस महफिल को मतलब समझिए मैं ही तकरीर करने वाला, समझाने वाला था, मदीने की बात अब कर रहा हूँ। तो उस वक्त उस टूर में दुबई के कुछ लोग आए थे, उसमें हमें नाम याद है, अफरोज साहब थे जो मतलब हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद थे, जी जी। और एक उनकी मतलब बात थी, वो बार बार जब मुहद्दिस कबीर का जिक्र करते थे, मुहद्दिस कबीर हमारे उस्ताद हुए तो उनका जिक्र करते थे, मतलब वो शायद करीबी लोग जानते होंगे, अफरोज दुबई वाले, और भी लोग थे। तो बातें निकली और अब जब हमने हुजूर ताजुश शरिया पे तकरीर किया
तो उन्होंने कहा कि वो शायद मुझे इतना मालूम नहीं, मलावी है, साउथ अफ्रीका में कोई जगह कोई शहर है, वहां के एक साहब आए थे। मतलब हज में आते हैं लोग तो एक दूसरे से मिलते हैं, वो कहीं और टूर में थे, कहीं और थे। वो अफरोज साहब बुला के लाए थे, भाई हमारे इंडिया से और हजरत के मतलब गुलाम है, ऐसा सब प्रोग्राम जो भी उन्होंने कहा, उनको बुलाया। अब मैंने हुजूर ताजुल शरिया की बात वहां भी मतलब थोड़ी सी की, वो तो आ ही जाती है ना, मकसद तो समझिए, हाँ वो यूं ही आ ही जाता, जिक्र आ ही जाता, हाँ आ ही जाता। जी मेरे जी सरकार आला हजरत हुए, सरकार है ना हुजूर मुफ्ती आजमंद हुए, सरकार ताजुल शरिया हुए, इनका जिक्र आ ही जाता। अभी मेरी असल गुफ्तगू है तो मेरी समझिए, ये मैं अलग से बात कर रहा हूँ। तो अब जब मैंने हुजूर ताजुल शरिया के ताल्लुक से कहा तो मैं आपको बता रहा हूँ मदीने की बात, बल्कि मेरी एक वो गायब हो गई बुक थी जिसमें मैंने बड़ी खास बात है वाकया लिखा था, इत्तेफाक से वो मेरा सामान गायब हुआ, उसमें वो चली गई, उसमें टाइम और वगैरह सब लिखा था, तो कई बातों का लिखा था। तो वो जो है वो बात हुई, मैंने किया, तो वो कहने लगे, उनका नाम जुनैद था, और कहा आप हुजूर ताजुल शरिया की बात करते हैं, तो उन्होंने खुद की अपनी बात बताई। जिस वक्त उन्होंने कहा था, अब कई साल हो गए लेकिन वो मुझे याद है, क्या नाम है, 20 साल है ना। तो वो कहने लगे कि मतलब मेरी बहन थी और क्या नाम है उसका पहला इत्तेफाक था विलादत का, डिलीवरी से आप कहते हैं, का हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट किया, वो साउथ अफ्रीका की बात है, और उसके बाद जो हालत मतलब अच्छी नहीं थी उनकी, हुआ ये कि डिलीवरी तो हुई, बोलते क्या नाम है कि डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया, मेरी बहन को बता दिया है मुर्दा, मतलब एक्सपायर कर गई, मर गई, तो इंतकाल कर गई। तो कहा बड़ा गम हुआ, बड़ा एहसास हुआ, और मतलब ये कि अब जाहिर सी बात है कुछ घंटे वो हॉस्पिटल में रखते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो बॉडी को दे देते हैं। कहा वो इंतजार किया जाने लगा, एम्बुलेंस और सब दूसरे इंतजाम होने लगे। कहा मुझे बड़ा सदमा पहुंचा, तो मैंने हुजूर ताजुल शरिया को वहीं से फोन कर दिया कि हुजूर ऐसा ऐसा वाकया हो गया। कहा हजरत ने सुना, डांटा, कहा कौन कहता तुम्हारी बहन इंतकाल, तुम्हारी बहन जिंदा है, डॉक्टर को कहो वो जिंदा है, डॉक्टर को वो जिंदा है। कहते हैं कि हजरत ने मुझे डांटा लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, इतना बड़ा हॉस्पिटल अल्लाह ने हम लोगों को नवाजा था, हमने बड़े हॉस्पिटल में अपनी बहन को एडमिट किया था, बड़े बड़े माने हुए डॉक्टर, का मेरी हिम्मत नहीं पड़ी है ना कि मैं डॉक्टर से कह दूं कि तुम दोबारा चेक करो मेरी बहन इंतकाल नहीं की है, यानी मेरी बहन एक्सपायर नहीं हुई है, बल्कि वो हयात में का और टाइम गुजरा, और का बिल्कुल वक्त करीब हो गया कि उसकी बॉडी को डॉक्टर है ना हैंडवर्क करे और हम ले जाए गुस्ल दे और जनाजे के लिए। कहा जैसे फिर मैंने कहा एक बार और कर लूं, तो कहा जब दोबारा मैंने फोन किया हजरत को, तो हजरत फिर डांटा, कहा तुमसे कहा नहीं वो इंतकाल नहीं की है, डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर को बोलो। कहा जैसे मेरे दिल से डर निकल गई हो, और बेझिझक मैंने डॉक्टर को कहा आप चेक करें मेरी बहन एक्सपायर नहीं हुई, इंतकाल नहीं हुई। तो कहा डॉक्टर भी सख्ते में पड़ गया। कहा वो इतना बड़ा डॉक्टर था, हॉस्पिटल ऐसा था कि हम किसी आम आदमी की बात का कोई वैल्यू नहीं, सुना ही नहीं जाएगा। कहा इसको भी मैं हुजूर ताजुल शरिया का तसर्रुफ समझता हूँ, तसर्रुफ समझते पावर समझता हूँ। जैसे मैंने कहा डॉक्टर भी सख्ते में आ गया, और बजाय कुछ कहने के जब उसने चेक किया, थोड़ी देर बाद देखने के बाद कहा सॉरी वाकई आपकी बहन जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हुजूर ताजुल शरिया। मैं आपको बिल्कुल ना यकीन और मतलब मदीने की बात कर रहा हूँ। उनका नाम जुनैद था, वो साउथ अफ्रीका मलावी के रहने वाले थे, और रेफरेंस किसका था, वो अफरेज दुबई वाले का था। तो अर्ज करना चाहता हूँ, अब सोचो उनकी नजर कहाँ तक है, वो थे कहाँ और मरीज कहाँ था, बोलो वो कहाँ थे, मरीज कहाँ था। जब उनकी नजरें हॉस्पिटल में अपने चाहने वालों को ढूंढ लेती है, तो क्या उनकी नजरें इस मजमे में अपने दीवारों को ना ढूंढेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्त यह है कि सच्ची अकीदत हो, आपकी सच्ची मोहब्बत हो, है ना। दुरूद शरीफ सुनाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मैंने शेर पढ़ा था कि वो नात भी कहते हैं, मुस्तफा प्यारे की तारीफ के साथ साथ उनका पावर बताते हैं, पावर बताने के साथ साथ वो अपनी नात में शरीयत का हुक्म भी सुना देते हैं। सुभान अल्लाह, है ना। आपको मैंने कहा ना, आम आदमी तो करामत से देखेगा, अगर इल्म हो ना, फजल हो, है ना, आदमी की मालूमात हो, तो वो किसी का अंदाजा लगा सकेगा ना। जितना इल्म होगा उतना ही वो गहरी है ना रोशनी में उसे देखेगा, और जब वो अपने रोशनी में देख के पाएगा तो उसकी मोहब्बत, उसकी अकीदत का क्या हाल होगा, है ना। इसी तरह से आप देख लें, एक शोबा और मैं आपको बता देता हूं। अब ये तो जाहिर व बाहिर है कि इस दुनिया में इस वक्त हुजूर ताजुल शरिया के मुरीदों के बराबर किसी की तादाद नहीं,
तादाद नहीं। हाँ, अरे लोग तादाद पूरी करने के लिए, तो अब क्या कहूँ, शिया सुन्नी काफिर मुशरिक सबको बना देते हैं, सबको बना देते हैं। अब क्या कहा जाए, बहरहाल आगे बढ़िए। तो उनकी तादाद उनके गुलामों की, लेकिन है ना, आप बिल फर्ज कीजिए, चले किसी और की भी होगी, किसी और को भी होगी, है ना। जैसे सरकार आला हजरत है ना, वो मुफ्ती हैं, फकीह है तो है ना मुफ्ती। अब मैं एक बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जितने भी लोग मुफ्ती हैं, फतवा लिखते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, ठीक है, अल्लाह जिसको जितना इल्म दे, आला हजरत को समझिए आप, और उसके बाद मैं ताजुल शरिया को समझाऊंगा। तो अब सवाल आता है, सिफ्ता आता है, वो जवाब लिखते हैं, कुरान और हदीस का हुक्म बयान करते हैं। ये उनकी खिदमत है, अल्लाह ताला ने है ना उन्हें ये फजल कमाल दिया। मैं सारे मुफ्तियों की बात करता हूँ। अब जब तक उनकी हयात थी उन्होंने खिदमत किया, उनके ना इस जाहिरी दुनिया से जाने के बाद मैं मुफ्तियों की बात कर रहा हूँ, और ये उलमाए रब्बानीन की बात कर रहा हूँ जी, आज से कई बरस पहले की बात कर रहा हूँ। अब जब वो गए तो उनके चाहने वालों ने उनके फतावों को जमा किया, है ना, जो उन्होंने फतवा दिया था, और किताबी शक्ल बनाई और उनमें उनका नाम लिख दिया, निस्बत बता दी, ये फला हजरत का फतावा है, उनके मजमुआ का, है ना, उनके फतावे का मजमुआ है, जिसे फतावा रस्मिया है। ऐसे बहुत सारे फतावे हैं ना, फतावा फैज़ुर रसूल है, फतावा बहरुल उलूम है, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये आप जान लें कि उनके फतों को जमा करके किताबी शक्ल दी गई। किसी ने उसमें तादाद भी गिन लिया, कितने हजार या कितने लाख उनके है ना फतवे हुए, वगैरह वगैरह। अब आप देखें, समझने के लिए बता रहा हूं, आप अगर सारे मुफ्तियों के फतवों को देखें, आइए आला हज़रत के जमाने की बात कर रहा हूं, आला हज़रत की बात कर रहा हूं, उनके किताबों को देखिए, जो उनके फतावे जमा कीजिए। सवाल किसने किया? अनवर भाई ने किया। साहिल कौन है? निसार भाई है। साहिल कौन है? ये फुरकान भाई है। फला है, डेका है, फला है, डेका। और उसमें ये भी मिलेगा। साहिल कौन है? मस्जिद के इमाम साहब है, कारी, अपने कारी साहब जी, है ना। आम लोग मिलेंगे, कहीं कोई आलिम भी मिलेगा, कोई इमाम मिलेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं? उसके मुकाबिल में आप आला हजरत के फतावे को देखिए। अब साइल करने, सवाल करने वालों की है ना तरफ नजर डालिए और उन्हें देखिए। सवाल करने वाले आम आदमी बहुत कम हैं। बड़े बड़े उलमा, फुजला, फुक़हा अपने जमाने के मुफ्तियाने किराम हैं। सुभान अल्लाह, आम पब्लिक तो बहुत कम है। जमाने के बड़े बड़े अल्लामा, उलमा, समझिए फुजला, मुफ्तियाने किराम, मुहद्दिसीने किराम, ये उस फतावा रज़विया की कई खूबियों में से खूबी ये भी है कि उसके सवाल करने वाले ज्यादा उलमाए दीन है, उलमाए बरात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक वहां से यहाँ आ जाइए। अब हुजूर ताजुल शरिया को लीजिए। हुजूर ताजुल शरिया को तादाद की बात कर रहा था। औलन तो तादाद में इनके बराबर कोई है नहीं, लेकिन अगर कोई हो भी है नहीं, लेकिन हो भी तो आप उनके मुरीदों की तादाद में उनको पाएंगे। हुजूर ताजुल शरिया हैं जिनके मुरीदों में बड़ी तादाद आपको उलमा की मिलेगी, फजला की मिलेगी, मुफ्तियाने किराम की मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बड़े बड़े उलमा है, बड़े बड़े फजला है, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम है, अपने जमाने के जो समझिए मरकज इल्म फन है, वो आपके गुलामी में नजर आएंगे। आम लोगों को मुरीद करना तो बड़ा आसान है, किसी मुफ्ती दीन को गुलाम बनाना ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आम पब्लिक तो करामत देखेगी, मुफ्ती तो उसकी फजीलत देखेगा, फतवा देखेगा, फतवे का तकवा देखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतवे का तकवा देखेगा। जी जी, कैसे कैसे मुफ्तियाने किराम हुआ करते थे, मैं बताऊं आपको। हुजूर ताजुल शरिया का नाम ऐसे नहीं। अब एक बात से अंदाजा लगाइए, मैं अशरफी में पढ़ रहा था जी, ये हमारे हुजूर क्या नाम है, ये मतलब अपने मुफ्ती साहब क़िबला, मुफ्ती महमूद साहब क़िबला, मुफ्ती अशरफ साहब क़िबला, ये सब हम एक असर एक ज़माने के। तो वहाँ पढ़ रहा था, तो हमारी जमात के एक साहब ने, मुफ्ती का दर्द देखिए कि एक साहब ने जो है ना, वो एक सवाल लिखा। सवाल ये लिखा कि वो अब आखिरी जमात में, 8वीं जमात में दौरे में थे, और उन्होंने ये सोचा कि हमारे गाँव में जो मस्जिद है, उस मस्जिद में हम इमाम बन जाए, और जो मदरसा है उसमें मुदरिस बन जाए, हमारी तो आराम से हो जाएगी। और जो इमाम साहब थे है ना, वो कुछ दिनों से थे, आवाम उनको पसंद करती थी,
अच्छे कारी थे, ठीक ठाक था मामला, लेकिन है ना, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं गांव का हूं, मुझे तो हिमायत मिल ही जाएगी और लोग मेरी मतलब समझिए हिमायत कर देंगे, मैं हो जाऊंगा, इमाम भी हो जाऊंगा, मुदर्रिस भी हो जाऊंगा। आप उसको समझिए ना, मेरे साथी थे वो उन्होंने मतलब ऐसी हवा पैदा की। अब वो खानदान, बिरादरी, पहचान, गांव के हिसाब से इनके लोग बहुत हिमायत हुई हो गए। जो पढ़ थे हमारे साथ, वो तो बाहरी थे, इमाम थे, लेकिन थे बड़े साफ सुथरे, अच्छी तादाद उनकी भी थी। उनके मानने वालों का नहीं भाई ऐसा नहीं। अब ये बज़ाहिर ऐसा हो गया भाई हम कारी साहब को निकलने नहीं देंगे, जैसे अपने भैया ये कारी साहब बेचारे कितने शरीफ आदमी, तो काम निकलने नहीं देंगे। ये हो गया बज़ाहिर कि 2 मस्जिद बन जाएगी, अब 2 मस्जिद बन जाएगी, हम नहीं निकलने देंगे, इनको कर दें। अब देखें आप, तो इन्होंने इस्तिफ्ता लिखा हमारे उस्ताद हुजूर मुफ्ती शरीफ साहब क़िबला की, मैं इसलिए बात करूंगा आप समझें अहमियत। तो उनके पास इस्तिफ्ता गया कि ऐसा इमाम जिसके खिलाफ कुछ लोग हो गए हों या आबादी के आधे लोग हो गए हों, या ऐसा इमाम जिससे इंतशार हो, फितनो फसाद हो, तो उसकी इमामत का क्या हुक्म है। ये मौलाना पढ़ रहे थे ना, तो उनका मतलब ये कि जवाब उसका यही आएगा ना कि जिस इमाम से इंतशार हो, फितनो फसाद हो, गांव में 2 पार्टी बनने का, उसको बरतरफ कर दिया जाए और दूसरा इमाम मुकर्रर। ये उसका बज़ाहिर जवाब था। लेकिन देखिए मुफ्तियाने किराम क्या है, तो ये तो हमको बाद में मालूम है। तो हजूर मुफ्ती शरीफ साहब क़िबला की बारगाह में ये सवाल गया। अब उन्होंने लिखा, आप देखिए जवाब देखिए, कहते हैं कि जिस इमाम से फितना हो, फसाद हो, है ना, इंतशार हो, 2 पार्टी और 2 बनने का हो, तो उसको है ना जाहिर सी बात है मुसल्ले इमामत से बरतरफ किया जाए। लेकिन इतना कर दिया उन्होंने, कहा लेकिन देखना ये पड़ेगा कि फितना फसाद इमाम की वजह से है या किसी और की वजह से है। अगर इमाम की वजह से तब तो ये हुक्म है, और किसी और की वजह से है तो उसी इमाम को रखा जाए, कायम किया जाए। ये मैं अपने उस्ताद हुजूर मुफ्ती शरीफ क़िबला की देखिए, उनकी निगाह देखिए, उनका अंदाज देखिए। अब अंदाजा लगाओगे ना कितने बड़े मुफ्ती हैं और कितने पाए के मुफ्ती हैं। वो कहते हैं कि मैंने, अब वो मुरीद किसके हैं, है ना, जी वो कहते हैं हुजूर मुफ्ती शरीफ साहब क़िबला मतलब बरसों बरस हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में रहे, नहीं वो फतवा लिखते रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी में वो नायब मुफ्ती आज़म हिंद से मशहूर रहे, नायब मुफ्ती आज़म हिंद से मशहूर रहे। वो शारे बुखारी हैं, अशरफिया को मुफ्ती रहे, मतलब बड़ा उनका कुर्ब था सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से, और बड़ी प्यारी प्यारी बातें कहते थे। तो वो फरमाते हैं कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के बारे में लिखते हैं कि मैंने सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के है ना आखिर उम्र में शोहरत देखी, यानी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की आखिर उम्र में, बुढ़ापे बिल्कुल आखिरी उम्र में जब आपका पैदा होने वाला था, कहा उनकी मैंने बड़ी शोहरत देखी, और उनकी ज्यादा शोहरत है ना उम्र के आखिर हिस्से में हुई। कहा लेकिन ताजु शरिया की शोहरत तो उनकी जवानी ही में आ गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको बताऊं, ये वो बात है ना जिसपे 1000 मुफ्तियों की है ना सब बात, उस पर ये भारी है। उम्र में बड़े थे, बहुत पहले के थे, नायब मुफ्ती आज़म हिंद थे। उनका ये कहना कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को जो है ना आखिर उम्र में वो ताजु शरिया को जवानी में हासिल हो गई, तो भला बताइए, वो तो बेचारे पर्दा फरमा गए, उनका विसाल हो गया, उन्होंने जवानी देखी थी। अगर आज वो ताजु शरिया को देखते तो यकीनन कहते इस जमाने में, इस सदी में अगर कोई नाइब गौसे आदम है तो हमारा ताजु शरिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे असीजों, मेरे प्यारों, आपके पीरो मुर्शिद गूनागू किस्म की है ना और खूबियों से के वो हामिल थे। जरूरत यह है कि हम उनसे सच्ची मोहब्बत करें, सच्ची अकीदत रखें, आप उन्हें याद करें। ये शजरा शरीफ उनकी याद का एक सिलसिला है। आप बार बार उसे पढ़ें, उन्हें याद करें। तस्वुरात की जो तालीम है, और मैं ये मतलब है ना जब भी इस मस्जिद में आता हूँ खुशी होती है कि माशाअल्लाह, ये तो हाँ ये जैसे मालूम होता है बरेली का खास समझे हाँ करम यहाँ इस मस्जिद पे हो गया है जी। आते ही रूह खुश हो जाती है और बड़ा रज़वी मंजर देखने को मिलता है, बड़ा रज़वी मंजर है। आज तो वो है नहीं, क्या नाम है वो, क्या ये अपने साजिद भाई, हाँ
मैं अक्सर देखता हूँ लोगों ने, लेकिन अभी मेरे एक प्रोग्राम में मेरा मतलब साथ मैंने उनको देखा तो बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह कि ये समझ रखते हैं। और उसमें सैयद अब्दुल जलील साहब थे, उनके साहबजादान थे और लोग थे, मैं भी था। तो बीच बीच में जो उन्होंने गिरह लगाई और जो आला सरकार के अशार पढ़े और जमील कादरी के नहीं, इस तरह से तसल्लुफ़िद्दीन के अशार पर काफी उनकी नजर है, अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगा। और समझ में आया कि माशाल्लाह हाँ तसल्लुफ़ वाली सूझबूझ रखते हैं, तसल्लुफ़ वाली सूझबूझ रखते हैं। इंशाल्लाह फिर इसको मैं वाज़ेह कर दूंगा कभी और किसी मौके पे। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ये तो हुजूर ताजुश शरिया के ताल्लुक से थी बात। अब ये बात सुन लें आप कि माशाल्लाह इस मस्जिद में जो ये ख़त्म कादरिया शरीफ का जो ये प्रोग्राम होता, मेरे प्यारों, बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा। आप आओ, इसमें अपनी मुरादें लेके आओ, अपनी आरज़ुएं लेके आओ, अपनी ज़रूरतें लेके आओ, अपने मसाइल लेके आओ, अपनी तकलीफें लेके आओ। तसव्वुर करो हम बैठे हैं, गौसे पाक हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल मत देखो हाँ कि नहीं, वो देख भी रहे, सुन भी रहे, है ना। कसीदा शरीफ पढ़ना, खत्म कादरिया का होना, दुआ होना, तो ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। जैसे हम और अपने कारोबार के मशागिल तमाम करते हैं, इसको लाजमी तौर पर इस महफिल में शरीक हुआ करें। इंशाअल्लाह इस महफिल से आपका दुनिया का भी फायदा होगा, तिजारत में आने वाली रुकावटें दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी, घर की परेशानियां दूर होंगी, अल्लाह की बरकतें उतरेंगी, उसकी रहमत के आप हकदार बन जाएंगे और इंशाअल्लाह दोनों जहान में आप कामयाब हो जाएंगे। तो आप कह लें आपके पीर और मुर्शिद के करम की दूसरी, है ना, समझिए तस्वीर या दूसरा रुख सरकार गौसे पाक का फैज हासिल करना है ना। तो पीर की भी नजर है और पीर की भी नजर है। नबी से जो है बेगाना उन्हें दिल से जुदा कर दें, पेदर मादर बिरादर मालो जान सब उन पर फिदा कर दे। जी अगर आपने किया तो समझ लीजिए आपका हाथ हुजूर ताजुश शरिया के हाथ में होगा। है ना, आपने गौसे पाक का वाकया सुना, सरकार ख्वाजा पाक का हक सुना ना। गौसे पाक नहीं, वो ख्वाजा पाक के उनके पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरबनी ने क्या है सरकार की बारगाह में हाथ पकड़ के कहा कि ये मोइनुद्दीन है, हमने आपकी बारगाह में दिया, आवाज आई, हमने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सच्चे मुरीद बने इंशाअल्लाह हुजूर ताजुश शरिया की गहरी नजर आप पर रहेगी, उनका करम रहेगा, उनका साया रहेगा। और दुआ करें कि हम उनके दर से लगे हैं, आने वाली हमारी नस्लें भी उनके दर से लगी रहे। जी नस्लें भी लगी रहे। आप सोचेंगे हम अभी नहीं देख रहे हैं हुजूर ताजुश शरिया को, हमारी नस्ल क्या देखेगी और कैसे लगी रहेगी। हाँ तो उसका भी पता बताता हूँ। तुमने हुजूर ताजुश शरिया को देखा और तुम्हारी नस्लें हुजूर असद मिल्लत को देखेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज वही रहेगा, करम वही रहेगा, सिर्फ प्याला बदल जाएगा। फैज वही रहेगा। तो यकीन के साथ आप, है ना, आपकी ये करम फरमा है। इस वक्त हुजूर, है ना, असद मिल्लत, कायदे मिल्लत, उनका साया अल्लाह ताला हम तमाम सुन्नियों के सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। वो बड़े प्यारे हैं। आप उनको हुजूर ताजुश शरिया की रोशनी नहीं, जमाने के हालात, जमाने के मामलात, हुजूर ताजुश शरिया की रोशनी में कब आप देखें, जब आपको अपने पीर की याद आए तो उनमें पीर की अदाएं आपको हुजूर असद मिल्लत में मिलेंगी। उनका देखना हुजूर ताजुश शरिया का देखना होगा, उनकी सोहबत में बैठना सरकार ताजुश शरिया की सोहबत में बैठना होगा। अल्लाह ताला हमें आप सबको, है ना, फूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और खानवादे रज़विया से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फरमाए। ये मेरे मौला हमारा मरकज बरेली है, मेरे मौला तादेर नहीं क़यामत तक हमारे मरकज को बरेली ही रखना। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारा मरकज बरेली ही रहेगा। कल भी बरेली बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल है, इंशाअल्लाह क़यामत तक बेमिसाल रहेगा। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।